is either 1:1 or 1:2 or 2:3, whatever it may be. So these are the some formulas of the ionic or some covalent compounds in which the ratio from formula is either 1:1 or 1:2 or 2:1. These are the simple whole number ratios that are related to the molecular formula of the compound. But in some crystalline solid, it is found that the ratio of such a number of atoms of different element, तो अलग अलग एलिमेंट्स का जो भी नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो रहेगा, that will be somewhat different from that formula. Formula में रेशियो तो आपका either 1:1 or 1:2 है, but in defective crystalline materials, that ratio of number of items of different element or the number of ratio of number of cations or anions is not same as that of the formula. जो formula से ratio आ रहा है वो अलग है. Compound का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं उसका रेशियो सपोज 1:1 और 1:2 2:1 इस प्रकार से हो सकता है. दिस इज द रेशियो फ्रॉम फॉर्मूला. एंड इन crystalline arrangement you will find that this ratio is not same as that of indicated by the formula. फॉर्मूला से जो रेशियो आना है उससे अलग रेशियो जब दिखता है, then that such defect will be called as a non stoichiometric defects. Okay. Different elements are there and ratio of the number of atoms of different elements is not same as that of formula or indicated by the formula. So यहाँ पे फॉर्मूला से जो रेशियो है उससे अलग रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ आयंस का जो रेशियो है नंबर ऑफ आइटम्स और यहाँ पे कर लेते हैं नंबर ऑफ आइटम्स और आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ फॉर्मूला. Called as non-stoichiometric defect. केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा. जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे फॉर्मूला रेशियो जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, फिर भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इस तरह का कोई चेंज नहीं होता. आर सेम एज दैट ऑफ कंपाउंड. दो देयर इज अ चेंज इन स्टाइकोमेट्री, जो रेशियो ऑफ ऑकरेंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्मूला, बट यहाँ पे स्टाइकोमेट्री चेंज हो गया है, फिर भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में उतना चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज में तो बिल्कुल चेंज नहीं मिलेगा. इसके दो टाइप रहेंगे, एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। So these are the two types of non-stoichiometric defects. So shall I write this one? Yes. ये मिटाना है? Yes, sir. Okay. Now metal excess, sorry, metal deficiency defect देखेंगे पहले। We have the well ordered arrangement of nickel oxide. Now जिसमें nickel is in +2 state, इसके बाजू में ऑक्साइड का है ओ डाई नेगेटिव, थोड़ा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू निकेल। उसके अंदर सब लिखना है तो मेरे को तो बड़ा निकालना ही पड़ेगा। कैसी दी अरेंजमेंट? सो ये रो में तो सब बराबर दिख रहा है आपको, ठीक है ना? +2 यहां पर भी कुछ नहीं, ये रो भी आपका ठीक ठाक है, इसमें भी कोई डिफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। बट अभी तीसरा रो जो हम रखेंगे उसमें क्या करते हैं देखो। थोड़ा अलग है इसलिए मेटल विथ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लेस्ड। खास तौर से ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है जिसमें मेटल आयन कैन हैव द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और यहां पे आपका फिर से ऑक्साइड +2, फिर से ऑक्साइड, फिर से +2। बट यहां पे मैं एक और Na+3 प्लेस कर रहा हूं। So see, 2 Na+3 ions are added. यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पे एक वैकेंसी मैं क्रिएट करने वाला हूँ, निकेल का होगा, और यहाँ आपका फिर से ऑक्साइड। So these are the two metal ions with different oxidation state. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है टोटल +6 हो गया, आपको +4 चाहिए था। आपको +4, यहाँ पे एक Na+2 होता था और यहाँ पे एक +2, तो टोटल +4 होना था आपको चार्ज, है ना? लेकिन यहाँ तो टोटल +6 हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, है ना? कितना पॉजिटिव चार्ज एक्सरेस हो गया यहाँ पे? +2। 2 पॉजिटिव चार्जेस आर इन एक्सेस, तो उसको मैंने कॉम्पेंसेट करना है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी बता दिया, एंड दिस इज व्हाट वैकेंसी ऑफ Na+2 यहाँ पे दिख रही है आपको। मतलब ये तो +6 हो गया, +6 में से मेरे काम का चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज कितना है यहाँ पे? टोटल +4 रिक्वायर्ड था, +6 आ गया, मतलब 2 पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा आ गए, एंड उसको बैलेंस करते हुए यहां से एक Na डाई पॉजिटिव आयन हमने गायब कर दिया। सो दिस इज व्हाट मेटल डेफिशिएंसी, दिस इज व्हाट वैकेंसी और
you can have deficiency or vacancy of Na plus 2. ओवरऑल चार्ज अब देखेंगे इस कंपाउंड में, आप इस अरेंजमेंट में, तो टोटल चार्ज जो है वो बैलेंस हो चुका है. यू फाइंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो 18 और 2 20 पॉजिटिव चार्जेस हो गए इसके अंदर. +2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 यस 10 13 15 17 and 3. 20 positive charges are there. 20 positive charges. Now count for oxygen. 2 + 2 4, 4 + 2 6, 8 10 12 14 16 18 and 20. Electrical neutrality is maintained. So how it is created? When ट्रांजिशन मेटल्स के जो आयन होते हैं उनके पास में एक प्रॉपर्टी होता है, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हेन सच अ मेटल आयन विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम मेटल आयन विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट occupies regular sites, in that case excessive positive charge is balanced by the vacancy of host cation. होस्ट कैटायन, यहाँ पे कैटायन कौन सा, Na+2, उसका घर है, उसको हटा दिया और उसके बदले में आपने यहाँ पे 2 पॉजिटिव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले निकेल को इसमें आपने ऐड कर दिया. सो एज ए रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए था. यदि मैं यहाँ +2 लिख दूं तो दैट पॉजिटिव चार्ज विल बिकम 22 एंड दैट विल नॉट बी बैलेंस. मींस इन दैट केस चार्ज बैलेंस के लिए आपको यहाँ पे रेगुलर कैटायन जो है दैट शुड नॉट बी देयर. So the vacancy of such a Na dipositive ion is called as a metal deficiency defect. I think you got it. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में अब यहाँ पे जो रहेगा आपका नंबर ऑफ कैटायंस टू एनायन, देखते रेशो क्या आता है. जनरल आपका क्या होता है, NiO, दिस इज द फॉर्मूला. रेशो क्या है इसमें, 1:1. अब इसमें देखते कितने Na पॉजिटिव है आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने हैं Na? 9 है, ठीक है. देन एनायन काउंट करते हैं आप, 1 2 3 5 6 7 8 9 10. सो यहां पे रेशो क्या आ रहा है आपका, 0.9:1. इधर में रेशो क्या था एक्चुअल में, 1:1. सो दिस इज व्हाट डिफरेंस इन स्टाइकोमेट्री ऑफ द कंपाउंड. यहाँ कंपाउंड का जो स्टाइकोमेट्री है वो 1:1 में एक्चुअल है, बट इन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट इट बिकम्स 0.9:1. ये 9/10 हो गया तो रेशो हो गया 0.9:1. सो दिस इज व्हाट नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. And that occurs, ये क्यों हो रहा है, when regular cations of the crystalline solid is replaced by the same type of cation with higher oxidation state. In that case the positive charge, overall positive charge will increase, and in that case in order to balance that charge, compensate the positive charge, one of the regular host cation is absent from its regular site, and in that case this will be called as a metal deficiency defect. ये Na पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसका चार्ज बैलेंस है, तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा. सो यू गॉट दिस वन, यस, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. Yes, sir. ओके, तो कैन यू ड्रॉ दिस वन. देखिए ये 2 अलग आयंस मैंने ऐड कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा. इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपने प्लस लगे से, यहाँ पे +6 हो गया, दोनों मिला के +4 होना था, लेकिन वो +6 हो गया. +6 में से +2 जो है वो एक्स्ट्रा है, उसको कम करने के लिए आपने यहाँ से एक आयन को गायब कर दिया. सो दैट होस्ट Na dipositive ion is missing from its regular site, and in that case stoichiometry of the compound will change, and that ranges to 0.9:1. So in that case such a defect will be called as a non-stoichiometric defect, and type is metal deficiency defect.
So okay, shall I wipe this one? मिटा दूं मैं इसको? ओके Yes, sir. टू और मोर ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी एसोसिएटेड विद मेटल आयन, जो इसके अंदर होगा. When regular host cations are replaced by same cation with higher oxidation state, then one or more vacancies of regular host cation give rise to metal deficiency defect. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो अनचेंज होगा इसके अंदर. फिगर आपके पास में ऑलरेडी है. इसके पहले वाला जो मैंने ड्रॉ किया था Na+2 में दो जगह पे Na+3 ऐड कर दिया और एक Na+2 गायब कर दिया था. दैट वाज योर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. So should I wipe this one? Okay, is it over? Yes, sir. Okay. दूसरा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास में है
metal excess defect. When one or more metal atom occupies the interstitial site, non-stoichiometric defect is called as metal excess defect. See here, zinc atom, oxygen, again zinc, again oxygen, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जिंक आइटम मैं प्लेस कर रहा हूं. Then again zinc, oxygen, zinc and oxygen. So this is and that occupies interstitial position. ये चार आइटम के बीच में जहां खाली जगह दिख गई वहां पे वो extra zinc atom will occupy the interstitial sites, and in that case that will be called as a metal excess defect, that is caused by presence of excess of atom. Same can be due to the presence of extra ion and the electrons also. देखेंगे उसको. ये तो एटम का हो गया, आयन भी हो सकता. इसको आपने हीट कर दिया. आफ्टर हीटिंग व्हाट हैपेंस? It produces Zn plus 2 ion plus 2 electrons will be there and oxide ion. ठीक है. And now this Zn dipositive ion will occupy the interstitial site. Along with that, some electrons are also released. This electron also occupies the interstitial sites, and in that case, that defect will be called as a metal excess defect. That occupies the interstitial sites.
जिंक ऑक्साइड को हीट किया, उससे Zn डाई पॉजिटिव आयन बन गया, दैट विल ऑल्सो ऑक्यूपाई दीज साइड्स। यहाँ पे आइटम ऑक्यूपाई हो रहा था अभी, Zn+2 आयन जो है दैट विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट and again give rise to metal excess defect. In both the cases the formula will change to, यहाँ पे 2 आयन बढ़ा दिया मैंने, तो that will be Zn जो 1 था आपका, that will be 1+2x बोल सकते हैं, मल्टीपल्स में जा रहा है, तो दैट फॉर्मूला विल भी, यहाँ पे 2 आइटम है तो 1+2x हो जाएगा, ऑक्सीजन उतनी ही है आपके, यहाँ पे एक ही रिप्लेस करेंगे आप, तो इन दैट केस इसके बाजू में ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, दूसरा ऑक्सीजन, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका Zn, यहाँ पे ऑक्सीजन, सो दीज आर एक्स्ट्रा Zn डाई पॉजिटिव आयन, दोनों में मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है। ओके, ओनली वन लेफ्ट, दैट इज F सेंटर, वो कर लेते हैं। Okay, is this over? Yes, sir. Okay. देखिए, किसी कंपाउंड का कलर जो है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है अनायन और कैटायन का, ठीक है, यहाँ वैकेंसी दिखेगा आपको, अभी यहाँ एनायन चाहिए मेरे को, नहीं रखना है मेरे को, देन यहाँ विल बी कैटायन एंड देन यहाँ पे अगेन एनायन, देन अगेन कैटायन, एनायन, अगेन कैटायन, एनायन एंड देन कैटायन।
तो यहाँ पे this is anionic vacancy and this anionic vacancy is occupied by the electron. ये क्या रहेगा यहाँ पे आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन. सो कैटायंस और एनायंस का रेगुलर अरेंजमेंट था, उसमें से सम ऑफ द एनायंस आर एब्सेंट एंड इन प्लेस ऑफ दैट यू विल फाइंड दैट कि इलेक्ट्रॉन इज देयर. तो इतना सिंपल नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ कि हाउ इट हैज बीन देयर, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये चीज अलग है. बट सच सेंटर्स that are created by the anionic vacancy which is substituted by the electrons, that is called as F center or color center, and now these electrons are responsible for color of that compound. ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, इसको देखने का तरीका अलग है. देखिए NaCl का क्रिस्टल है आपके पास में, ओके, देन इट इज हीटेड ओवर सोडियम वेपर. NaCl का क्रिस्टल इज हीटेड विद द सोडियम वेपर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एक्वायर्स सम ऑफ द आइटम्स ऑफ सोडियम, एक्वायर्स सोडियम आइटम. NaCl है, ये रेगुलर क्रिस्टल है हमारा, उसको आपने सोडियम वेपर्स के साथ में हीट कर, सम ऑफ द Na और सोडियम आइटम्स विल accumulated on the surface. Now such items oxidize to form Na positive and electron is released. Now this Na positive will combine, यहाँ से जो भाग गया है that will combine with this Cl negative and it forms NaCl, you know. But during this ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, Na पॉजिटिव ठीक है बन गया था, उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया था सरफेस पे, और उससे मिलने के लिए यहाँ का क्लोरीन बहुत ईगर था, सो दैट विल मूव टू दैट Na पॉजिटिव एंड इट विल कंबाइन विद दैट. नाउ द NaCl तो बन गया, लेकिन जो वैकेंसी था यहाँ पे Cl नेगेटिव का, दैट इज एक्वायर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, एंड इन दैट केस such centers are called as F centers. Okay, so shall I wipe this one? Okay. When anionic vacancies are occupied by electrons, are called as F centers. अब करना क्या था आपको, सोडियम वेपर के साथ में NaCl का क्रिस्टल हीट करना है. When NaCl crystal is heated with the vapors of sodium, some sodium atoms get deposited at the surface. Form a cation.
एंड वैकेंसी इज क्रिएटेड, पहले वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा. And vacancy is occupied by the electron released during formation of cation. तो अब आपका एनायन की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चार्ज बैलेंस हो गया, बट दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एन एफ सेंटर.